हर हर महादेव, जय भगवान शिव है। भगवान शिव जो भी इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखें, उसके जीवन में कोई दुख मत आने देना। भक्तों, अभी महाकुंभ का समय चल रहा है और इस टाइम पर आपको अगर आपने ये खास चीज है मौनी अमावस्या के दिन दान कर दी, तुम मन कर चलिए आपको लाभ ही लाभ होगा। भक्तों, बस भगवान शिव की इस वीडियो को देख लेना और इस मौनी अमावस्या के बाद आपको वो लाभ प्राप्त होगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, इस 2025 में आने वाली मौनी अमावस्या साल की सबसे खास और महत्वपूर्ण वक्त अमावस्या होने वाली है। भक्तों, इस अमावस्या का महत्व इतना ज्यादा है कि इस दिन अगर आपने जो हमने बताया अगर वह दान कर दिया तो मन कर चलिए आपको कुछ भी समस्या, दुख, दर्द, परेशानी, दिक्कत है वे सभी समाप्त हो जाएंगे और भगवान शिव का आपको असीम आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आप अपने भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखेंगे और जो भी इस भगवान शिव की वीडियो को बीच से छोड़कर जाएगा उसे जीवन में कभी कोई सफलता हासिल नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। साथ में हम भक्तों आपको ये बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन एक खास चीज आपको जरूर खा लेनी है। फिर देखिए कैसी आपको मंगल ही मंगल होता है, कैसे ही आप पर भगवान शिव की कृपा होती है। अगर भगवान शिव की आपने यह एक खास चीज खा ली तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य के सौभाग्य में बदल जाएगा। और मौनी अमावस्या के दिन आपके घर में एक खास चीज जरूर ले आनी है। फिर देखिए कैसे आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, महायोग टीवी चैनल का आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि बस इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लेना, यानी कि वीडियो को काट काट कर नहीं देखना, बीच बीच से नहीं देखना। अगर आपने इस वीडियो को एक बार में पूरा देख लिया तो मन कर चलिए आज मैं आपका दुर्भाग्य को समाप्त करवा दूंगा। आपको जीवन में नई नई सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बस आप इस खास वीडियो को पूरा देख लेना। भक्तों, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से जीवन में किसी को दान करता है, दान पुण्य करता है, उसे हजारों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है और इस मौनी अमावस्या के बाद उसका जीवन बदल जाएगा। भक्तों, अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरु जी ने कहा कि मौनी अमावस्या पर ये खास चीज का दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है, लाभदायक होता है। भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और हर मनोकामना इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए भक्तों, आपको हम बता दें कि मौनी अमावस्या पर आपको एक ऐसा काम है जो कि जरूर ही कर लेना चाहिए। मौनी अमावस्या कितनी तारीख को मनाई जाएगी उसके बारे में हम आपको सभी जानकारी बताएंगे। मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है और इतना खास महत्व क्या है इस अमावस्या के बाद, जिससे कि लोगों का जीवन किस तरह से बदल जाता है। और आपको हम बता दें कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बहुत ही जल्दी लग जाएगी, क्योंकि भक्तों यह कोई मामूली अमावस्या नहीं है, स्वयं महादेव की अमावस्या है और इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। साथ में हम आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताएंगे, एक ऐसा टोटका बताएंगे जिसे करनी मात्र से आपको, करनी मंत्र से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर है तो उसके बारे में भी हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से भी व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, नई नई सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। कोई भी दुख, परेशानी, दिक्कत हो तो भक्तों आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये दिक्कत है। हम उसको क्षण भर में दूर करने का बाल रखते हैं, क्योंकि हमें अपने गुरु जी से कुछ ऐसे उपाय बताएं जिन्हें करनी मंत्र से कोई भी अपनी समस्या, दुख, परेशानी को दूर कर सकता है। भक्तों, साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए जान लेते हैं 2025 में मौनी अमावस्या का कितनी तारीख को मनाया जाना है और कौन सा वह एक काम हमें मौनी अमावस्या के दिन जरूर कर लेना है जिससे कि हमें लाभ ही लाभ होता है और स्वयं भगवान शिव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी हर मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाती है और माता लक्ष्मी का हमें असीम आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से हमारे घर में कभी भी अन्य धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा हमारे घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है
कि वीडियो को अभी तक आपने महादेव की वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे। और इस वीडियो को सच्चे हृदय से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वह भी अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके और अपने जीवन में समृद्धि कर सके। भक्तों, हम आपको बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विधान है। मान्यता के अनुसार इस दिन दान से करने से पितृदोष से मुक्ति और शुभ फल मिलते हैं। आइए इन चीजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बेहद महत्वपूर्ण होती है। हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या में से मौनी अमावस्या का खास स्थान है। इस दिन स्नान और दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में किया गया स्नान और गरीबों में किया गया दान शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस शुभ दिन पर दान और स्नान करने से जीवन में कई तरह के लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय भी करते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। ऐसे में आइए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन किन चीजों का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, मंगलकारी होता है। भक्तों, पर उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मौनी अमावस्या पर पुण्य कमाने का अच्छा अवसर है। स्नान और दान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। ये समय 29 जनवरी को सुबह 5:02 से शुरू होकर सुबह 6:01 तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धि योग रात 9:02 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे शुभ है माना जाता है। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको अब बारी बारी से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी भी खास चीज है जिनका दान करना हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य कार्य मिलता है, लाभकारी मिलता है। फिर हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज है जिसे हमें घर ले आना है। मौनी अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। अनाज। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को अनाज का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को उनके लोक की यात्रा में यही भोजन मिलता होता है और इस भोजन से ही वे तृप्त होते हैं। गाय का दूध। अगर आप इस दिन गाय के दूध का दान करते हैं तो इससे आपके पितरों की को मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी तृप्ति होती है। गाय के दूध का दान करने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल। इस दिन जरूरतमंद में सरसों के तेल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। सरसों के तेल के अलावा इस दिन तिल का तेल, चावल और आवन्य का दान करना भी शुभ माना जाता है। कंबल। मौनी अमावस्या पर कंबल का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कंबल दान करने से ग्रहों का प्रभाव कम होता है और साथ ही पितृ मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंबल के दान से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। शक्कर। शक्कर का दान करने से पितरों को मीठा स्वाद मिलता है और उन्हें खुशी होती है। साथ ही शक्कर का दान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दान से घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती है। दक्षिणा। इस दिन सभी चीजों के दान करने के बाद कर्मकांडी ब्राह्मण को दान में दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर देना चाहिए। इस दान के बाद ही सारे दान संपूर्ण माने जाते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को धन संपदा का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि दान पुण्य का समय क्या रहने वाला है। इसके बारे में भी भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दीजिए और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का बेहद महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:19 तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान स्नान और दान को बेहद शुभ माना गया है। अगर इस समय में स्नान नहीं कर पाएं, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकते हैं।
मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाना माना जाता है। खास मौनी अमावस्या का दिन खास इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं। अगर इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान किया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, मौनी अमावस्या का स्नान हर व्यक्ति के लिए खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज हमें घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। फिर हम आपको वह खास चीज बताएंगे जो कि आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर खा लेना है, जिसकी वजह से आपको वह अपने जीवन में चमत्कार हुआ देखने को मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ना डाला हो तो जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जोड़ी आपकी संपूर्ण जानकारी आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दी और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धार्मिक महत्व से जुड़ी जितनी भी तिथियां होती हैं सभी को लेकर कुछ विशेष नियम होते हैं। धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी प्रमुख मानी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस तिथि को लेकर कुछ नियम होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अमावस्या पर आपको किन चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इस दिन कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मौनी अमावस्या पर घर में खरीदनी चाहिए। वन, तिल और गुड़। मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा में उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। 2, सोना और चांदी। मौनी अमावस्या पर सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ मान जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख आता है। 3, पूजा की सामग्री। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे कि दिए, अगरबत्ती और फूल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 4, गंगाजल। मौनी अमावस्या पर गंगाजल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगाजल को घर में रखने से पवित्रता और शुद्धि आती है। 5, काले तिल। मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 6, पवित्र पुस्तकें। मौनी अमावस्या पर पवित्र पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। 7, दान की सामग्री। मौनी अमावस्या पर दान की सामग्री जैसे कि अनाज, कपड़े और धन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन, गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। आटा। लोक मान्यता है कि गेहूं और आटा इन्हें अमावस्या तिथि पर में नहीं लाना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन इस नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन आटा, गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। कहते हैं ये अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल न लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी दिन माना गया है। ऐसे में सात्विक भाव को बनाए रखने के लिए रंगारे न लगाने की मान्यता है। एक मत यह भी है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा का फेज यानी पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए भी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक भाव बनाए रखने की बात कही जाती है। शुभ कार्यों के लिए पूजन सामग्री अमावस्या तिथि को पितृकर्म के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाने को भी शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है।
अमावस्या तिथि को पितृ कार्यों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मांस मदिरा अमावस्या और पूर्णिमा पितृ और देव कार्य के लिए मान्य है। ऐसे में इन दिनों में मांस मदिरा सेवन से परहेज रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। अमावस्या का संबंध शनि से होने की वजह से इस दिन इनका सेवन शनि के अशुभ प्रभाव में इजाफा करता है। लाल किताब में कहा भी गया है कि इस दिन मांस मदिरा सेवन से क्षण जनित कष्टों में वृद्धि होती है। तिल की मिठाई मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। तिल की मिठाई बनाने के लिए तिल, गुड़ और घी का उपयोग किया जाता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती है। गुड़ मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक माना जाता है। गुड़ में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन। गुड़ का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में उधार होता है। दही मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। दही में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन। दही का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। फल मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। फल को भगवान का प्रतीक माना जाता है। फल में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। खिचड़ी मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। खिचड़ी का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। साबुत अनाज मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता। साबुत अनाज को भगवान का प्रतीक माना जाता है। साबुत अनाज में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। साबुत अनाज का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है। शाकाहारी भोजन मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। शाकाहारी भोजन को भगवान का प्रतीक माना जाता है। शाकाहारी भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट। शाकाहारी भोजन का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार। सूर्य को अर्घ्य मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और ठीक सूर्योदय के समय सूर्य देव को ताजे जल से अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन बढ़ता है। घी का दीपक मौनी अमावस्या के दिन साय के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक लगाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। गाय को दही और चावल जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, भक्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके और महायोग टीवी चैनल की ज्ञानवर्धक जानकारी वह भी प्राप्त कर सके। वेनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ चंद्र से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। चांदी के नाग नागिन मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी शंख अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंगकर दिव्य या दक्षिण मुखी शंख में डाल घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्री यूं का 11 माला जाप करें। इससे धन के भंडार भर जाएंगे। चींटी मछली पंछी को आहार मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती। महामृत्युंजय मंत्र मौनी अमावस्या के दिन 1008 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ आर्थिक संकटों का समाधान होता है। अविवाहित के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। अपंग और अशक्त को भोजन। इस अमावस्या के दिन राहु, केतु और शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंग, अशक्त और गरीबों को वस्त्र भोजन भेंट करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। तर्पण पिंडदान। यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है या पितृ दोष है
तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करवाए। दोष शांत होंगे। दीपक में केसर मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन का आगमन बढ़ता है। भक्तों कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को हर एक नागरिक के साथ शेयर करें जिससे वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और अपने जीवन में नई सफलता है प्राप्त कर सके। मौनी अमावस्या पर की जाने वाली खास उपाय के बारे में दोस्तों मानता है कि मान्य अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर पीपल की जड़ में मीठे जल का अर्थ देते हैं तो आपके करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और आपका धंधा में वृद्धि होती है। दोस्तों माघ मौनी अमावस्या की रात को आटे का एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों अमावस्या के दिन शनि 7.5 और भाव प्रभाव को कम करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अमावस्या के दिन कितने समय तक मतलब कितनी देर तक मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करनी चाहिए और कौन से वह कार्य है जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी संपूर्ण जानकारी देंगे तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। अमावस्या को मौनी अमा कहा गया है। जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि रहते हैं, लेकिन माघ मास के अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है और वह है मौन रहने का। अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं। समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हाँ पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भले। चलिए जानते हैं मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 75 से लेकर रात 1129 तक है। ये एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से मिलते हैं नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव। धन्यवाद। महायोग टीवी चैनल की वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से महायोग धन्यवाद करता है।